रमा एकादशी नाम सुनते ही कुछ पवित्रता सी महसूस होती है ना। जैसे कोई भीतर कहता आज कुछ अलग करना है, आज खुद को ईश्वर के करीब लाना है। देखिए, ये एकादशी बाकी दिनों की तरह नहीं है। ये केवल अन्न न खाने का दिन नहीं, ये अपने मन की अशुद्धियों को धोने का दिन है। क्योंकि सच्चा उपवास पेट का नहीं, विचारों का होता है। जब मन शांत होता है तभी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। रमा एकादशी का नाम ही बताता है। रमा यानी माता लक्ष्मी, और एकादशी यानी वह दिन जब आत्मा विष्णु में विलीन होती है। ये वह तिथि है जब भक्त के जीवन से दरिद्रता ही नहीं, दुर्भाग्य भी मिटता है। क्योंकि जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। कथा में आता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य आपके समान सुख और शांति पाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, रमा एकादशी। ये वह दिन है जब मनुष्य संसार की भीड़ से हटकर अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है। आपने देखा होगा, जीवन में सब कुछ होते हुए भी कई बार भीतर एक खालीपन रह जाता है। धन है, परिवार है, सम्मान है, फिर भी एक बेचैनी है, एक तृप्ति नहीं है। रमा एकादशी उस बेचैनी को शांत करने का अवसर देती है। इस दिन जो व्यक्ति तन से नहीं मन से व्रत करता है, वो भीतर से हल्का हो जाता है। वो समझने लगता है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, और यही असली पूजा है। व्रत का मतलब है अपने मन को नियंत्रण में रखना। जब हम अन्न नहीं खाते तो शरीर हल्का होता है, पर जब हम क्रोध, वासना और अहंकार नहीं पालते तो आत्मा हल्की हो जाती है। यही है सच्चा व्रत। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी केवल धन में नहीं बसती, वह बसती है उस हृदय में जो विष्णु के नाम में रम गया हो। अगर घर में पैसा है पर मन में क्लेश है तो समझ लीजिए लक्ष्मी नहीं आई, केवल नोट आए हैं। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां भक्ति हो, जहां शांति हो, जहां संतोष हो। इसलिए आज के दिन सबसे पहले अपने मन को सजाइए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, बस भाव चाहिए। सुबह स्नान के बाद दीपक जलाइए और तुलसी दल के साथ विष्णु को पीले फूल अर्पित कीजिए। फिर शांत होकर मंत्र जप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये कंपन है जो आपके भीतर के अंधकार को पिघला देता है। और फिर कहिए, हे रमा सहिता विष्णु, मेरे जीवन में केवल धन ही नहीं, धर्म, प्रेम और करुणा भी बनी रहे। बस इतना भाव भी ईश्वर को छू जाता है। दिन भर कोशिश कीजिए कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि दान ही वह कर्म है जो व्रत को पूर्ण करता है। अगर आप किसी को भोजन देते हैं तो वह केवल पेट नहीं भरता, आपका पुण्य भी भरता है। रात को जब दीपक जलाएं तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करें और सोचें, आज का दिन कैसा गया। क्या मैंने किसी को दुख दिया? क्या मेरा मन किसी से रूठा है? अगर हां तो वही मन ही मन कहिए, हे हरि, मैं सब छोड़ता हूं, सब तेरा है। यही समर्पण एकादशी का सार है। क्योंकि असली एकादशी वो नहीं जो कैलेंडर में आती है, बल्कि वो है जब मन की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, जब भीतर सिर्फ राम का नाम रह जाता है। एक संत ने कहा था, जिस दिन तुम एक भी बुरे विचार को रोकोगे वही तुम्हारी एकादशी है। सोचिए कितना गहरा वाक्य है। व्रत तो हर कोई रखता है, पर मन को कौन रोकता है। इस दिन का एक रहस्य और भी है। रमा शब्द में दो स्वर छिपे हैं, राम और मां। राम जो चेतना है और मां जो सृजन है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन में पूर्णता आती है। इसलिए कहा गया रमा एकादशी। अगर इस दिन आप केवल एक काम करें, एक बार सच में मन से विष्णु का नाम ले, तो समझिए आपने हजारों व्रतों का फल पा लिया। क्योंकि भगवान नाम से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। लोग पूछते हैं व्रत रखने से क्या मिलता है? मिलता है हल्का मन, मिलता है शांत विचार, मिलता है सुखद अनुभव, और मिलता है अपने भीतर भगवान का दर्शन। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां विष्णु के नाम की गूंज होती है, और विष्णु वहीं ठहरते हैं जहां हृदय निर्मल होता है।
इसीलिए रमा एकादशी का असली संदेश यही है, अपने भीतर के शोर को शांत कर दो, हर इच्छा को कुछ देर के लिए विराम दे दो और बस एक नाम जपते रहो, श्री हरि श्री हरि। फिर देखिए कैसे जीवन में सब कुछ बदलता है। संकट भी आते पर डर नहीं लगता, कठिनाइयां भी होती हैं पर भीतर शांति रहती है। और वही तो जीवन का उद्देश्य है कि बाहर तूफान चले पर भीतर शांति बनी रहे। यही है रमा एकादशी की कृपा। जब मन विष्णु में रम जाता है तो हर समस्या समाधान बन जाती है, हर दोह भक्ति में विलीन हो जाता है और हर हृदय से केवल एक आवाज निकलती है, जय श्री हरि।